स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा होने वाला है रेल प्रॉब्लम का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें गिवन है, एक कंडक्टिंग रोड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसकी लेंथ है स्मॉल एल और मास इसका है स्मॉल एम। ठीक है, जब टाइम ज़ीरो होता है यानी कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते कितनी हो जाती है, डिक्रीज़ होते होते कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। तो आपसे फाइंड क्या करवाया है, जब आपकी रोड स्टॉप हो जाएगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपको क्या फाइंड करना है, जब आपकी रोड स्टॉप हो जाएगी यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हम एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। ओके, चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझ आया। चलो देखते हैं। तो हमें पता है जब कोई आपकी कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो कैसे बिहेव करती है, बिहेव्स लाइक अ बैटरी, बैटरी की तरह बिहेव करेगी। तो अब बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम राइट हैंड पाम रूल से। तो आपका राइट हैंड पाम रूल होता क्या है, ये देखिए। राइट हैंड पाम रूल आपका होता है जब आप राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में रखोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपका ये जो पाम है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगा। जब हम इस रोड के लिए इस रूल को अप्लाई करते हैं तो वी आपका इधर के डायरेक्शन में, बी आपका इनवर्ड अंदर के डायरेक्शन में। तो आपकी जो पाम है, पाम किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो ऊपर वाला है ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव। तो इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है। ईएमएफ हमारे पास होता है जब आपको कोई कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो फॉर्मूला आपका होता है वी बी एल। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब आपका वी बी और एल तीनों के तीनों कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास आ गया ईएमएफ। अब हमें ये जो करंट की वैल्यू थी ये भी फाइंड कर लेते हैं, ये करंट कितना है ये फाइंड कर लेते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, देखो एक रेजिस्टेंस तो ये है और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से आपकी करंट आ जाएगी वी बी एल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई करंट। करंट तो आ गई। अब हमें एक चीज़ और पता है, जब आपकी कोई करंट कैरिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। बी और एल कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो साइन कितना हो जाएगा दोनों के बीच, 90। आई एल क्रॉस बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आ गया वो आपके पास आ गया आई एल बी। इसकी डायरेक्शन और देख लेते हैं। डायरेक्शन कौन से रूल से देखते हैं इसकी डायरेक्शन, हम राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ये जो आपका थंब है इसको किस डायरेक्शन में रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये आपका जो पाम है, पाम किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड। तो आपकी जो फोर्स होगी, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। और ये हमने किससे निकाला है, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक
फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और फाइंड कर देते हैं हम यहाँ से। देखिए करंट की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी है, VBL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, और B इंटू L हमारे पास है ही। हमें क्या दे रखा है, रोड का मास पता है, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू में एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा, हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अच्छा जी, ये वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किधर के साइड आएगा, इधर के साइड आएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्यों लगाया, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करनी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको dx से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बताता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसको बताता है, वेलोसिटी को, v dv बाय dx। ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, ठीक है। ये 11th क्लास का है, v dv बाय dx, ठीक है। ये आपके पास हो गया माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M R प्लस स्मॉल r। V से भी कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा जी, dx को उधर ले जाते हैं, बाकी के जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड, आपकी लेंथ, मास वगैरह सब कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो ये आपका dx इधर आ गया। अब हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तब आपकी वेलोसिटी थी v, और जब टाइम t हुआ तब आपकी वेलोसिटी हो गई, एक बार देख लेते हैं हम, स्टार्टिंग में थी आपकी v0 और बाद में हुई है आपकी v। तो स्टार्टिंग में थी आपकी v0 और बाद में हुई है हमारे पास v, ठीक है। अच्छा, जब टाइम 0 था कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी आपकी रोड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और बाद की हम मान लेते हैं x। तो हमें x ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। इनिशियली थी v0, बाद में हो गई आपकी v, और स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस टाइम t पे 0 और बाद में x तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट को पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को, माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M कैपिटल R प्लस स्मॉल r। dx का कितना हो गया, x, इसकी भी लिमिट लिख देते हैं 0 और x। आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस v0, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M R प्लस स्मॉल r, और ये लिख दिया x माइनस 0 x, ठीक है। अच्छा जी, v0 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास v0 माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर M R प्लस स्मॉल r इंटू x। अच्छा, जब आपकी रोड स्टॉप हो जाएगी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी v कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जगह कितना पुट कर देते हैं, 0, और x की वैल्यू अब तो हमें फाइंड हो ही गई, बस सिर्फ अब वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M
आर प्लस स्मॉल आर इंटू एक्स। इसको इधर ले आते हैं। वी नॉट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस स्मॉल आर इंटू एक्स। एक्स को फाइंड कर लिया। वी नॉट इंटू एम आर प्लस स्मॉल आर ये सब ऊपर, और ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर आपका क्या आ गया नीचे। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा इसको। थैंक यू बच्चा।